आज का दिन बहुत खास है हम सबके लिए और पूरे जिले बिजनौर के लिए, जिन्होंने जो जिले बिजनौर का एक भ्रम था कि बिजनौर में रह के एसएससी की तैयारी नहीं होती है, उसको तोड़ा। तो इस बार मैथ्स में क्या अपना स्कोर है? सर मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 है। 30 में 30 साल आपके सही है। Yes, और अभी इंक्वायरी आ रही है अलीगढ़ से, बिहार से बहुत बच्चे आना चाह रहे हैं कि लाइफ एकदम चेंज हो सकती है अगर वो यहाँ पे हाँ। और ऐसा होगा भी, अभी तो शुरुआत है। आज का दिन बहुत खास है हम सबके लिए और पूरे जिले बिजनौर के लिए, इसलिए आज का इंटरव्यू भी बहुत खास जगह बैठ के किया जा रहा है, कोचिंग की छत पे बैठकर, जहां बहुत बढ़िया से हवा चल रही है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं प्रियांशु से, जिन्होंने जो जिले बिजनौर का एक भ्रम था कि बिजनौर में रह के एसएससी की तैयारी नहीं होती है, उसको तोड़ा। क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता बन चुकी थी कि एसएससी को पास करने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, उस भ्रम को तोड़ा। और इस बार आपकी कोचिंग प्रीमिनेंट से एसएससी सीजीएल में 2 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से एक प्रियांशु भाई आपके सामने बैठे हुए हैं और दूसरा इंटरव्यू बहुत जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहले प्रियांशु के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, बाकी सारी बात प्रियांशु ही खुद बताएगा। प्रियांशु का फाइनल सिलेक्शन एसएससी में एएसओ की पोस्ट आईबी में इनको चयनित हुए हैं, जो इंस्पेक्टर से भी ऊपर माना जाता है। मतलब ऐसा कहो, जो टॉपर बच्चे होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, उन बच्चों का ड्रीम होता है एएसओ में सिलेक्शन लेना। तो प्रियांशु को एएसओ मिला है, बहुत बड़ी बात है। तो अब एक बार शुरुआत फिर से करते, स्टार्टिंग प्रियांशु की कैसे रही वो खुद आपको प्रियांशु ही बताएगा, ठीक है? हाँ सर पहले तो मैं आपसे बताऊंगा, हाँ जी। मेरा 12th 2021 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 2021 में? यस सर। ठीक है। उसके बाद मैं चाहता था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं और मैं एक हाँ। अच्छी कोचिंग की तलाश में था। ठीक है। लेकिन मेरे साथ एक अच्छा डिसीजन यही रहा कि सबसे पहले मैं इसी कोचिंग में आया और मैंने 12 करने के बाद? हाँ यस सर। ठीक है। मैंने यहाँ से ही स्टार्टिंग करी। मेरा ड्रीम था एयरफोर्स बाई ग्रुप और उसकी मैंने तैयारी भी करी। ओके। और उसका रिजल्ट 2022 में आया। मैंने 1 साल तैयारी करी, 1 साल अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया, अपना बढ़िया जम के आपने तैयारी की, बढ़िया से अपना बेस मजबूत किया। हाँ। और फिर आपने पहले भी इंटरव्यूज देखे होंगे, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 रहा एयरफोर्स वाई में। हाँ। यस सर। लेकिन जब मैं आपके पास रिजल्ट लेके आया तो मैंने आपसे पूछा कि सर इससे भी और अच्छा कुछ हो सकता है। हाँ। आपने मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस दी कि हाँ अगर आप जाना चाहते हो तो अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो आप सीडीएस या एफकेट बड़ी जॉब सीडीएस में आप जा सकते हैं। यस सर। या फिर तो एक मिनट आगे बढ़ने से पहले प्रियांशु फिर से बताओ एक बार, एयरफोर्स वाई ऑल इंडिया रैंक 1 यस आपका था, कितना स्कोर था आपका एयरफोर्स वाई में? सर 47.75 था आउट ऑफ 47.75, 50 में से। यस सर। ऑल इंडिया रैंक 1 थे प्रियांशु 2022 में, है ना मेरे भाई? बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि या तो सीडीएस की तैयारी करो अगर अपर लेवल पे जाना चाहते हो, या फिर एफकेट। हाँ। आपने एक और मुझे कहा कि आप एसएससी सीजीएल की तरफ भी अपना जा दे सकते हो। हाँ। तो फिर मैंने वही किया। फिर एसएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट करी हाँ। और उसकी तैयारी के दौरान काफी सारे एग्जाम क्लियर हुए। हाँ। पहला एसएससी का एग्जाम स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट, शुरुआत जो हमने की थी। यस सर। ठीक है। उसके बाद एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, हाँ। एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। एसएससी सीपीओ, हाँ। करते करते सारे एग्जाम सारे पेपर जो दिए वो पास होता चला Yes, गया। हाँ। फिर उसके बाद आता है बैंक। मैं जाना चाहता था एक नए साइड की तरफ, तो मैंने हाँ। आपसे कहा सर मैं बैंक ही करना चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है भाई। हाँ, तो पेपर तू दे ले प्रियांशु। हाँ, तो तू चेक कर ले, पेपर देके चेक कर ले। तो 2 महीने का टाइम था जब मैंने एसबीआई जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया। हाँ। और मेरी जो प्रॉपर तैयारी थी वो आपकी ही जो गाइडेंस चल रहा, कोचिंग में चल रहा था प्रॉपर सब मैंने चीजें। सारी वही क्वेश्चन सॉल्व करे जो आपकी हाँ। बुकलेट है। हाँ। और हुआ यही कि एसबीआई बैंक का भी पेपर क्लियर हुआ, प्री हाँ। और मेंस दोनों। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आया था? यस सर। उसका बिल्कुल, ज्वाइनिंग आप लेटर कोचिंग में भी लेके आए थे आप यस उसे। सर। फिर उसके बाद आता है दोबारा से सीडीएस। मैंने आपसे कहा सर सीडीएस आ रहा है, इसकी तैयारी करूंगा। हाँ, कि प्रियांशु पूरी ताकत लगा दे सीडीएस के लिए। आपने फिर वही कहा ठीक है तू कर तैयारी, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। और ऐसा हुआ भी, मैंने तैयारी करी, जो डाउट्स आते थे आप बताते थे। और फिर हुआ भी यही, सीडीएस का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। फिर जिसमें आपका मैथ्स बहुत अच्छा स्कोर भी रहा है सीडीएस में। अराउंड 70 प्लस मार्क्स थे मेरे मैथ्स में। अभी जो 2024 का हुआ है अभी लेटेस्ट वाले में। यस सर। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं एसएसबी देने गया, लेकिन मैं 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था एसएसबी के इंटरव्यू में। अब यहाँ बहुत बड़ी बात है, एसएसबी में पहुंचना, 5 दिन वहां बिता के आए, आपको बॉडी लैंग्वेज प्रियांशु का बताता है और डिसेंट है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल एक ऊपर गया। तो यही नहीं रुके, क्योंकि अब था सीजीएल।
फिर सीजीएल आता है, सीजीएल मैंने प्री दिया, प्री पास हुआ, प्री में मेरे मार्क्स भी 50 आउट ऑफ 50 थे, मैथ्स रीजनिंग में मैथ दोनों में 50 में 50, रीजनिंग। रीजनिंग में 50 में से Yes, sir. 50, वेरी गुड। फिर दोबारा से मेंस आता है सीजीएल का। हाँ। मेरी लाइफ का पहला मेंस था। सीजीएल आपने पहली बार आप मेंस दे रहे थे? मेरा पहले अटेम्प्ट था ये सर सीजीएल का हाँ भी। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर दोबारा से सीडीएस जो एक अलग लेवल था एसएससी से, हाँ। मैंने उसकी तैयारी करी, उसके बाद फिर दोबारा एसएससी में आया मैं। क्योंकि आप थोड़ा सीडीएस एसएससी से अलग हो जाता है, Yes, sir. क्वेश्चंस का लेवल अलग हो Yes, जाता sir. है, थोड़ा वो सिलेबस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। यस सर, काफी हाँ, अंतर है। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद मैंने एसएससी की तैयारी करी और वही जो पुराना पैटर्न था अपना, वही क्वेश्चन सोल्व किए और हाँ। फिर एग्जाम दिया और अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ। तो इस बार मैथ्स में क्या अपना स्कोर है? सर मैथ्स मेंस में 90 आउट ऑफ 90 है। 30 में 30 सवाल आपके सही हैं। Yes, sir. और रीजनिंग में रीजनिंग में सर एक क्वेश्चन गलत हो गया था, 29 सवाल सही है। Yes, sir. बहुत बढ़िया बात है। तो एएसयू की पोस्ट मिली यार, मतलब मजा कर दिया। जो बिजनौर में भ्रम था शुरू में मैंने आपसे कहा था, उसको तोड़ा गया। तो प्रियांशु मतलब कैसा लग रहा है, मतलब एएसयू बनने के बाद? ये तो बच्चों का ड्रीम जॉब होता है ना यार। यस सर, है ना? मैंने भी यही प्रेफरेंस किया था। अच्छा, एएसयू आपने फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरी ASO एएसओ आईबी आपका, और हाँ। वही मिली मुझे। हाँ। काफी अच्छा लग रहा है। तो घर वाले तो पूरे खुश होंगे, पूरा सर, मतलब काफी- मजा आ रहा होगा ना? बहुत खुश है। हाँ। तो अब थोड़ा सा ये बताओ, जैसे बच्चे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, तैयारी करनी है तो ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है या ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है? आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे? सर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट है। ऑनलाइन में सर हम कभी कभी अपने आप को ही चीटिंग करने लग जाते हैं, मतलब हम पूरा जैसे- ध्यान नहीं देते। मतलब जैसे हम- सत्यम सर आपके बार कई बार बताते हैं कि प्रियांशु छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मारता है, हाँ, कोचिंग में सुबह 9 बजे पहुंच जाएगा, शाम तक 4 बजे यहीं बैठ के पढ़ेगा। हाँ सर, मेरा यही है, घर है ना? वाले काफी अवेयर रहते हैं, हाँ। वो छुट्टी मारने भी नहीं देते और नहीं डांटते हैं, आज तू घर मत बैठा है ना। हाँ ये हाँ। सर, काफी बार ऐसा हुआ है। हाँ। तो मैं डेली आता हूँ, मेरी अटेंडेंस भी ऑलमोस्ट फुल रहती है कोचिंग की। 100% मतलब हाँ, yes, जिस sir. दिन कोचिंग बंद उस दिन आप छुट्टी मारोगे, वरना हाँ, नहीं, है ना मेरे yes, भाई? sir. ठीक है। तो जैसे एक कोचिंग में एक छोटी सी हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है, हाँ ये तो सर, यहाँ आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ बैठ के सर, पढ़ने के लिए? जो मेरी लाइफ में गेम चेंजर हाँ। पार्ट था वो लाइब्रेरी से हुआ है, क्योंकि यहाँ कोचिंग में मैंने 2-3 बैचेस में तैयारी करी, अपने अच्छे से अपना बेस मजबूत किया। हाँ। लेकिन उसके बाद जो बड़े एग्जाम थे जैसे सीडीएस, सीजीएल, इसकी हाँ। तैयारी जो मुझे करनी थी, अगर मैं मान लो बैच खत्म होने के बाद अपना घर रुक जाता तो शायद मैं ना हो आज पाता। यहाँ ना बैठा होता आपके सामने। लेकिन ये थोड़ा फर्क बताना पड़ेगा सबको कि जो कोचिंग की लाइब्रेरी है वो नॉर्मल लाइब्रेरी से कैसे अलग है। मेन अंतर है वो एनवायरनमेंट का। Environment। यहाँ जो है आपकी एक तो गाइडेंस रहती है, बिल्कुल, टीचर और- सारे यहाँ प्रेजेंट हैं, आप Yes, sir. बच्चों के साथ। एक डिसिप्लिन बना रहता है यहाँ हाँ। पर, जो कहीं और लाइब्रेरी में नहीं देखने को और मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी यूट्यूब खोल लिया, कहीं से पढ़ना शुरू कर दिया, No, sir. कंटेंट यहीं से मिलेगा, जो सर कहेंगे वो आपको पढ़ना यहाँ पड़ेगा। लाइब्रेरी में इवन फोन भी अलाउड नहीं है, हाँ। कैमरे लगे हुए हैं। उसी तरह से यस सर। जैसे मतलब ऐसे कोई गुरुकुल में काम पहले होते थे उस तरह से काम किया जा रहा है। हाँ यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा जैसे ये चर्चा करें इसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं आप भी जानते होंगे, 2 बच्चे आगरा से आए हमारे पास पढ़ने के लिए। अभी इंक्वायरी आ रही है अलीगढ़ से, बिहार से बहुत बच्चे आना चाह रहे हैं। तो अगर वो यहाँ आए तो क्या उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है बिजनौर? आप क्या कहना सर चाहोगे? मेरे राय में बेस्ट एनवायरनमेंट बेस्ट है। उनकी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है अगर वो यहाँ आते हैं हाँ। तो। और ऐसा होगा भी, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है। तो थोड़ा सा ये मैं बता दूं, मैं ही इसको जोड़ दूं, जैसे बच्चों को लगता होगा कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, सबके मन में रहता है दिल्ली sir. चले जाएं, देहरादून चले जाएं। तो मैं बता दूं बिजनौर बेस्ट क्यों है। जैसे यहाँ सबसे पहले एक तो पोल्यूशन नहीं है, हाँ यस सर। खाने की चीजें बिल्कुल प्योर आपको मिल रही है। हाँ बच्चा चाय का शौकीन होता है तो दूध उसको प्योर मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, दूध मिल, यस सर। खाना उसको बढ़िया मिल रहा है। उसके साथ साथ जैसे ऐसा कहो, बच्चे जो बिगड़ने के चांसेस होते हैं वो छोटे शहरों में कम है। और दिल्ली जाएगा, वहां किसी से आंखें लड़ गई, अब पता गया था तैयारी करने, प्यार में डूब गया। तो यहाँ बिजनौर में ऐसा भी कुछ नहीं है। Yes, sir. फिर यहाँ जैसे कहे भाई वहां रूम बहुत महंगे होते हैं, बजट नहीं है। अब दिल्ली मुखर्जी नगर बच्चा जा रहा है, वहां कमरा मिलेगा 10,000 का, 15,000 का, वो भी गंदा सा कमरा मिलेगा। हाँ, yes, sir. जबकि बिजनौर में 3 से 4,000 में बढ़िया कमरा मिल जाएगा। Yes, sir. तो मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरे भारत में कहीं से भी बच्चा आना चाह रहा है तो हमारे बिजनौर में सभी का स्वागत है। Yes, sir. मैं ये कहूंगा दिल्ली देहरादून से बहुत बेहतर है इस टाइम बिजनौर, हर मामले में। पढ़ाई तो आप छोड़ो, पढ़ाई सबसे ऊपर है, Yes, sir. स्वच्छता, पोल्यूशन, सब में सबसे बेहतर है हमारा बिजनौर। Yes, sir. तो आप क्या कहना चाहते हो उस बात पे बच्चों के लिए, यहाँ आके जम के तैयारी करें बढ़िया से? सर मेरा ऐसा मानना है, मेरे साथ जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी ना, हाँ। मेरे जो साथ के बच्चे थे वो दिल्ली गए थे तैयारी करने, दिल्ली, और अब ऐसा सीन है वो वापस गांव आ गए और अपना वही पढ़ाई घूम फिर के अपने सब वापस छूट आ गई गए। होगी, और अब ऐसे ही है बेचारे। हाँ। तो इससे तो बेस्ट यही है कि आप यहाँ से तैयारी करो हाँ। और एक अपनी ड्रीम जॉब को पाओ। ठीक है। तो बहुत जल्दी कैंपस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब ऐसी व्यवस्था की जा रही है बच्चा कैंपस में रहे। नहीं फिलहाल हाँ ये बता देता हूँ, कोई बच्चा बाहर से कहीं से भी आ रहा है
तो उसके रहने के लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो रूम अरेंज हो जाते हैं, कोचिंग के आसपास रूम अरेंज हो जाते हैं। Yes, sir. बहुत बच्चे रह रहे हैं, बहुत दूर दूर से रह रहे हैं, है ना मेरे भाई। Yes, sir. तो प्रियांशु का इंटरव्यू आपने सुना, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई, अपनी जर्नी आपको पूरी बढ़िया से बताई। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ये भ्रम था उसको तोड़ा गया। तो अब किसी भी बच्चे को एसएससी के लिए या सीडीएस के लिए बिजनौर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तो मेरी इस आवाज को जितने बिजनौर के पेरेंट्स हैं उन सब तक आप जरूर पहुंचा देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।